नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल लोको स्टडी पे। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल, जो कि होगा क्लास 9th का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? एक तो क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ये साथ में ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पॉलिनोमियल्स में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे आपके सामने क्या लिखा हो, आपके सामने लिखा हो x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपके सामने ये लिखा है ना। ठीक, तो देखो, पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, अब देखो, समझो। ठीक, ये कितने टर्म है इसमें? इसमें 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म कितने हैं इसमें? आपके पास 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स होता है, देखो, प्लस और माइनस। मैं कह दूं अगर यहां पे माइनस है, ठीक है, या प्लस है, कुछ भी है, चलो ठीक है, प्लस या माइनस के बीच में, प्लस या माइनस के बीच में जो भी टर्म हो, यहां पे इंटू हो या डिवाइड भी हो सकता था, x/5 हो सकता था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 5 इंटू एक्स है, ठीक है, यहाँ पे 5/x भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस प्लस और माइनस, या प्लस प्लस या प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस, इस कंडीशन में हो तो यहां पे जो बीच में होते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो, बात को समझना। ठीक, इसमें टर्म्स तो 3 हैं, लेकिन अगर x+5 होता तो अभी कितने टर्म है? तो 1 टर्म है। तो कितने टर्म्स हैं? सॉरी, तो 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अब बात को समझो, इसमें x की पावर क्या है? x की पावर है 1, प्लस और 5 है साथ में, तो x की पावर इसमें क्या है? 1 है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स या ऐसे बहुपद जिनमें x की पावर क्या हो? 1 हो, पावर ऑफ x शुड बी 1, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, यानी कि जिनमें x की पावर 1 हो। क्या हो? x की पावर 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब आप समझना, ठीक है, ये किस फॉर्मेट में होता है? इसका जनरल फार्मूला अक्सर ये होता है ax प्लस यहां पे c। ठीक है, ये a है। a मीन्स कांस्टेंट, यानी कि यहां पे क्या होगा? अचर। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ठीक है, जैसे यहां पे 1 हिडन था, यहां पे हम 2x भी कर सकते थे, है ना, कुछ भी कर सकते थे, 5x 2x, लेकिन फिलहाल क्या था? 1 था। ठीक है, तो ये a और x के फॉर्मेट में था। ठीक है, प्लस ये c आपका क्या है? प्लस c, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो अब इस a को क्या बोलेंगे? इस a को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। a इज इक्वल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो आपका लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल है, वो हमेशा ax प्लस, चलो यहां पे आप c की जगह पे, चलो c सही है, ax प्लस c के फॉर्मेट में ही रहेगा। ओके, बात सही है ना? बात आ रही समझ में? तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जो रैखिक बहुपद है, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? ax प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। और उसमें हमेशा 2 ही टर्म होंगे, पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, और टर्म 2 होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है?
दैट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि x चलो 3x प्लस 7 में कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस पॉलिनोमियल। तो आपका क्या आंसर होगा भाई, आपका आंसर होगा 2 टर्म्स, ठीक है ना। और आपसे अगर पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x आपका 3 है, टर्म आपके कितने हैं, 2 हैं, कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या है, x है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर आपकी हो जाएगी 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। अब समझ लो एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो ठीक है, एक बात और समझ लो, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या बोलते हैं भाई, डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है कि इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो डिग्री है भाई 1, इसमें डिग्री क्या है 1, ठीक है, डिग्री इसमें क्या है 1। अब देखो इसमें 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, यानी 2 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। ठीक, चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, जहां पे पहले मैं बात कर चुका हूं ए एक्स प्लस सी के बारे में। अब हमने क्या किया, ए में हमने स्क्वायर लगाया, जब भी ए में हमने स्क्वायर लगाया तो यहां पे, सॉरी ए में नहीं एक्स में, तो यहां पे एक्स की पावर 1 वाला आया और फिर क्या आया, सी आया, ठीक है। अब देखो ए की जगह पे आप लिख लो, ए की जगह पे आप लिख लो 2, क्या लिख लो 2, और एक्स स्क्वायर सेम है, ठीक है, प्लस आप क्या लिख लो यहाँ पे 10, क्या लिख लो 10x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख लो 12 लिख लो, क्या लिख लो 12 लिख लो, ठीक है ना। चलो ये आपका px इज इक्वल, ठीक है, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो px इज इक्वल या फिर qx इज इक्वल या फिर r x इज इक्वल ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो मैंने px इज इक्वल लिखा, क्या लिखा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ओके। अब मैं बोलूं कि यहां पे x की डिग्री क्या है बेटा, मैं बोलूं x की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर डिग्री जो है, जो डिग्री है ना वो डिग्री है 2, इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, ठीक है, x की उच्चतम घात डिग्री, ठीक है। हिंदी में डिग्री को क्या बोलेंगे भाई, कोटि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डिग्री क्या है 2 है। अब मैं बोलूं कितने पद हैं, या हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो कितने टर्म होंगे भाई, तो 3 टर्म होंगे, 3 पद होंगे, कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। अब जो जो इस फॉर्मेट में रहता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर ऑफ x, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन,
क्या बोलेंगे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसमें हम क्या बोलें, जिसमें x की जो पावर हो वो 2 हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। क्या होगा भाई? 2 होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट होगा भाई, एक्स का कोफिशिएंट होगा 10। क्या होगा? 10, ठीक है। और ये सी, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना? ठीक है, आगे देखो। अब जब हम बात करें, अब हम जब बात करेंगे x की पावर 3 के साथ, क्या बात करेंगे हम? x की पावर 3 के साथ, ठीक है। पहले क्या हुआ? लिनियर इक्वेशन, फिर आपका हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x की पावर 1 थी, फिर x की पावर 2 ही, अब हम x की पावर 3 के साथ बात करें, ठीक है। चल, अब देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए इसको चलो कुछ और ही मान लो, चलो cx, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। क्या मान लो? कांस्टेंट, ठीक है। ओके, है ना। अब बात को समझना, मेरी बात को, मेरी बात को समझो। चलो, मैंने यहां पे क्या बोला? x³ प्लस 2x² प्लस 3x+5। अब जिसमें x की हाईएस्ट पावर, x की अधिकतम घात 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री क्या है? डिग्री क्या है भाई? 3 है। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स। टर्म्स कितने हैं भाई? 4 हैं, ठीक है। डिग्री क्या होगी? अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक भाई, टर्म मींस पद, डिग्री मींस कोटि, ठीक है। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ x³ या x³ का गुणांक, गुणांक किसका गुणांक भाई? x³ का गुणांक क्या है? तो 1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और 5 जो है वो स्वतंत्र टर्म्स है, स्वतंत्र पद है, ठीक है, या कांस्टेंट है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई? कितनी बात आपको समझ में आई? आप आपने क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि टर्म्स क्या है, टर्म्स क्या है, ठीक है। आपने सीखा लिनियर, आपने सीखा क्वाड्रेटिक,
मैं स्पेलिंग पे न जाना, इंग्लिश के टीचर नहीं है। क्वाड्रेटिक और आपने सीखा क्यूबिक। कितना सीखा? क्वाड्रेटिक, लिनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, लिनियर, क्वाड्रेटिक, और आपने क्या सीखा भाई? चलो लीनियर की स्पेलिंग सही ही कर दो, LINEAR, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आपने ये सीखा। आपने टर्म सीखा, आपने डिग्री सीखा, डिग्री सीखा, ठीक है, आपने टर्म्स सीखा, डिग्री सीखा, कांस्टेंट सीखा। देखो अब बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स की। तो मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, MONOMIALS, ठीक है ना, एक पदी, एक पदी। मोनो का मतलब होता है वन, क्या होता है? वन, और वन मतलब होता है एक, ठीक है ना। बाइनोमियल्स, BINO, बाई, बिनोमियल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है द्विपदीय। क्या होता है? द्विपदी। बिनो का मतलब होता है टू और पदी, ठीक है, और होता है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, और मियल्स का मतलब यानी कि बहुपदी, ठीक है। अब जिसमें एक टर्म्स हो या एक पद हो, जिसमें एक टर्म हो या एक पद हो, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। जैसे क्या? जैसे आपका 5x, जैसे आपका 2x, जैसे आपका 3x, ठीक है, जैसे आपका 2x स्क्वायर, जैसे आपका 5x स्क्वायर। अब इसमें एक ही पद है ना। आप बोलोगे सर आपने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमेशा ये होता है, ठीक है, तो मैंने ये नहीं बोला था हमेशा इसी फॉर्म में होता है, लेकिन एटलीस्ट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा अगर मैं कहूं तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं बोलूं हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसे इसी फॉर्मेट में हमेशा होता है। ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह आपने 5 रखा, एक्स स्क्वायर आपका सेम ही रहन है। अब अगर मैं b की जगह पे 0 कर दूं और x प्लस c की जगह पे 0 कर दूं, तो ये क्या 0 नहीं हो जाएगा? ये प्लस है, और ये प्लस 0, ये भी अगर 0 कर दूं तो 0, यानी बचा क्या आपका 5x स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मेट फॉलो करता है। बात सिर्फ इतनी है कि b की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, c की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें कितने टर्म बचे, कितने पद बचे? एक टर्म बचे, एक पद बचे, इसलिए इसको एक पदी बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे मैं आपके सामने बोलूं 4x प्लस 3, ये कितने पदी है भाई? इसमें दो पद है, दो पद है तो क्या हो जाएगा? दो पद है तो बाइनोमियल्स। कितने पद है? दो पद है तो बाइनोमियल्स, द्विपदी। और जिसमें मोनो, मोनो सॉरी पॉली, यानी कि दो से ज्यादा, दो से ज्यादा बहुपद, जैसे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका? बहुपदी। क्या हो जाएगा आपका? बहुपदी, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो आपसे कोई लिखा है 5, यहां लिख देता हूं, चलो 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था, आपने बताया था, क्या बताया था आपने? कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या फिर कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। तो सर यहाँ पे क्यूब तो है, और ये cx है, और ये कांस्टेंट भी है, पर ये bx स्क्वायर, स्क्वायर वाला कहाँ गया? मैं बोलूंगा भाई ये डोंट बरी, डोंट बरी। अगर मैं b की जगह पे 0 कर दूं तो x स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो क्या लिखने की जरूरत बचेगी? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस बीच में यहाँ पे कुछ और था, क्या था? 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर। तो अब 0x स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात बेहतर समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज पे बात करेंगे, ठीक है।
देखो पॉलिनोमियल होने की भी कुछ शर्तें होती हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल विच आर नॉट, कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की एक सिंपल सी शर्त है कि जो भी इसमें वेरिएबल है, जो भी इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर, चर हमेशा x y z a b c इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जो मैं वहां पे c लिखता था, c वो कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। ठीक। और वो अचर था। ठीक है। मैंने कांस्टेंट का वहां पे शॉर्ट फॉर्म सी लिखा था, ये वाला सी नहीं लिखा था। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वहां आपने अचर बताया है, यहाँ पे आप वेरिएबल बता रहे हो। ठीक है। तो ये हमेशा होते हैं क्या? कांस्टेंट। तो किसी भी समीकरण में, समीकरण नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में देखो समीकरण कब होगा? समीकरण तब होगा जब 4x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू लग जाए। इक्वल टू कुछ भी, 0 1 5 कुछ भी, हमने 0 लगाया। अब ये क्या हो गया भाई? समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया भाई? समीकरण। ठीक है। लेकिन अगर हमने ये नहीं लगाया तो अब ये क्या है? बहुपद भी हो सकता है और ये एक्सप्रेशन तो है ही, एक्सप्रेशन तो है ही, बहुपद भी हो सकता है। यानी कि सारे बहुपद एक्सप्रेशन है लेकिन सारे एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। तो बहुपद किस कंडीशन में होगा? जब भी इनमें वेरिएबल्स की पावर ऐसी हो कि रूट वगैरह ना क्रिएट हो, यानी ये होल नंबर हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या इसका पावर पूर्ण संख्या हो? क्या पूर्ण संख्या हो? वेरिएबल्स का पावर, घात। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है तो ये बहुपद है, x y की घात 2 है तो बहुपद है। यहाँ पे रूट है इसलिए ये बहुपद नहीं है। हम देखो, हम इस रूट पे ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ चर वाले पे, हमें सिर्फ चर यानी कि वेरिएबल के पावर को ध्यान देना है कि वो रूट में ना हो। रूट में होने का मतलब होता है डेसिमल में आंसर आना। टी जो है वो डेसिमल में आना, और बहुपद के लिए टी को डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। अब ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये क्या हो जाएगा? y+2, और ये जब ऊपर आएगा तो y की पावर -1। ये -1 पावर हो गई। माइनस भी पावर नहीं होनी चाहिए, पावर प्लस में होनी चाहिए और रूट वगैरह नहीं होनी चाहिए। यानी दो कंडीशन देखो, जब भी नीचे कोई वैल्यू हो, जब भी उसको ऊपर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे y की पावर -2 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये y की पावर 2 हो जाएगा। और अगर ये लिखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y की पावर -2। ठीक है। ओके। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो विच आर फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट, तो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ये 2.1 है एक्सरसाइज और ये है क्लास 9। क्या है ये? क्लास 9। तो ये क्लास 9 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें यहां से एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जा रही हैं, भर भर के चीजें पूछी जा रही हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² या x² का गुणांक, तो मैंने बताया था x² का गुणांक। देखो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 1, जो कि छुपा हुआ है, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे x² का गुणांक क्या था? -1। क्या था भाई? -1। x² का कोफिशिएंट था -1। यहाँ पे कोफिशिएंट x² का क्या है? π/2। और यहाँ पे 0 में कुछ नहीं है तो 0 है। ऐसा रहा होगा 0x², तो 0x² में 0 था तो हमें लिखा ही नहीं मिला। तो ठीक है, नेक्स्ट पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, यानी एक उदाहरण दीजिए ऐसे बहुपद की जिसकी डिग्री क्या हो? डिग्री क्या हो? 35 हो। क्या हो? 35। हम लिख सकते हैं भाई 5x की पावर 35। इसके बाद हम मान लेंगे प्लस सबका कांस्टेंट 0 रहा होगा। ठीक है, सबका कांस्टेंट 0 रहा होगा, तो हमें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इतना ही आंसर देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एंड मोनोमियल्स। भाई बाइनोमियल्स बोला है तो प्लस यहां पे लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, +4 +5 कुछ भी लिख दो, है ना, क्योंकि बाकी जो रहे वो जीरो हो गए, लास्ट का जो कांस्टेंट था वो बचा था, तो कांस्टेंट को हमने लिख दिया, बाकी जीरो हो गए। अब मोनोमियल्स लिखना हमें, मोनोमियल्स यानी एक पद, बाइनोमियल्स यानी दो पद, हमें दो पद ही लिखना था, हमने दो पद लिखा। अब मोनोमियल्स विद द डिग्री ऑफ 100, यानी कि एक पद जिसकी डिग्री 100 हो गई, हम लिख देंगे 4x की पावर 100। बाकी सब में जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, ऐसा हम मान लेंगे कि कांस्टेंट जीरो ना होगा। तो ये हम कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसका आंसर चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन डिग्री से रिलेटेड है, तो डिग्री तो हम पढ़ा ही चुके हैं। जैसे क्या है क्वेश्चन, 5x³ + 4x² 5x³ + 4x² + 7x। चलो, तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे ना, हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - y², तो जो इसकी डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। अब क्या है, लिनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, तो ये भी पढ़ा चुके हैं। जैसे चलो, जैसे क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है x² + x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जैसे अगर क्या लिखा हो, 3t लिखा हो, तो ये रेखीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, ठीक है, यानी क्यूबिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा।